मेरा आज का टॉपिक है राइट फास्टिंग कैसे करें। देखो मैं एक फोटो दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप एक आग जल रही है और ऊपर हंडी रखी हुई है। हर इसको गौर से देखो, मैं बताना चाहता हूँ। देखो आग जल रही है, ऊपर हंडी रखी हुई है। ये आग क्या है? आग ये क्या है? उपवास है। हालेलुया। और देखो हंडी में क्या पक रहा है? खिचड़ी पक रही है। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूँ, देखो आग जल रही है और हंडी में खिचड़ी पक रही है। अगर आग ना जले खिचड़ी नहीं पक सकती। इसलिए जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर कहता है आपकी आत्मा तैयार होती है, आप पक्के मजबूत वाले बनते हैं। आपने पक्का मजबूत वाला बनना है, नॉर्मल बनना है, आपकी मर्जी। नॉर्मल रहना है या पक्के वाला बनना है? पक्के वाला विश्वासी बनना है, ढीठ जिद्दी वाला। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे विश्वासी पसंद है। मैं बताना चाहता हूँ, देखो आग जल रही है और वो खिचड़ी को तैयार कर रही है। जब आप फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर आपको तैयार करता है अपने कामों के लिए, अभिषेक में बढ़ाने के लिए, आपको मजबूत करता है, आपको बिल्ड करता है। और कोई माइकलाल आपको तोड़ नहीं सकता। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं वो आपको तोड़ दे, क्योंकि शैतान कुत्ता है, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। आज लोग जाउटोना करते हैं। आपको पता जाउटोना कैसे करते हैं? ध्यान से, आज का वचन ध्यान से सुनना आप। देखो लोग जाउटोना करते हैं, क्या करते हैं? वो पहले कपड़ों को चुराएंगे, या फिर चुन्नी को, लेडीज़ों की चुन्नी चुराएंगे, या किसी भाई पे जाउटोना करना होगा तो उसकी पैंट कमीज को चुरा लेंगे। फिर उसके ऊपर खून की छींटे डालेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब फिर जब चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे तो जो जाउटोना करते हैं वो शैतान इतना तेज होता है कि सूंघ कर पहुंच जाता है। अच्छा ये कमीज इसकी है, क्योंकि जिसने वो कमीज पहनी होती है, जिसने वो सूट पहना होता है, उसके अंदर उसकी स्मेल रहती है और स्मेल से शैतान पहुंच जाता है। ये शर्ट इसी ने पहनी थी, ये सूट इसी ने पहना था, वो नाक बहुत तेज है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए जो लोग समझ रहे हैं वचन को, आप कमेंट में आमीन बोले, हालेलुया बोले। देखो मैं बता रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि शैतान की आपको नाक ही काटनी है। जब नाक काट दोगे तो वो अपने आप सूंघना बंद कर देगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है आज शैतान की नाक काटने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैंने जो फोटो क्यों दिखाई आपको, क्योंकि आग जल रही है और खिचड़ी पक रही है। हालेलुया। मतलब कि खिचड़ी और आग कौन पका रहा है? खिचड़ी को आप पका रहे हैं क्या, या मैं पका रहा हूं? नहीं, आग पका रही है। आग क्या है? फास्टिंग। हालेलुया। जब आप फास्टिंग करते हैं, आप तैयार होते हैं परमेश्वर कामों के लिए। बिना फास्टिंग के परमेश्वर आपको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बिना फास्टिंग आप कमजोर रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं। एक सिमसोन था और लगातार पाप करते जा रहा है, क्योंकि उसे लड़कियां बड़ी अच्छी लगती थी सिमसोन को। वो कहता है मैं इसे प्यार करता हूं। मैं अपने मम्मी पापा को मनाता था, मैं इसे प्यार करता हूं, मैं इसे शादी करना चाहता हूं। और मतलब कि देखो एक वचन पढ़ूंगा मैं सिमसोन के बारे में, 16 अध्याय और उसके देखो क्या लिखा है 19 में। 16 न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसको 19 में क्या लिखा? तब उसने उसको घुटने पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। हालेलुया। तब आगे लिखा देखो, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। देखो क्या क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पर, कि सिमसोन और इतना कमजोर हो गया। क्यों कमजोर? एक ताकतवर बंदा जिसने 1000 व्यक्ति को मार दिया, वो कमजोर कैसे हो गया? आज विश्वासी कमजोर क्यों हो गए? कई लोग सेवा में नए नए आते हैं और कमजोर हो जाते हैं। जी हम तो प्रार्थना कर चुके जी, अब हमने 6 साल प्रार्थना की है, हम तो बहुत पुराने हैं, 10 साल हो गए हमें मसीह में। आपको क्या पता पास्टर जी, जब मैं मसीह में आया था ना तो मुझे 6 महीने हुए थे मसीह में आए हुए। और वहाँ कई लोग ऐसे भी थे 10 साल से सेवा कर रहे थे, और वो मेरे को बोलते तू हमें क्या सिखाएगा, हमें 10 साल हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे को बोलते थे हमें 15 साल हो गए हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा सिखाने वाला मैं नहीं हूँ, जो हमारे अंदर मेरे अंदर बैठा है ना वो यीशु मसीह वो आपसे ही पुराना है। मैं यही बोलता था उनको। हालेलुया। मतलब कि हम आर्गुमेंट नहीं करते थे, मतलब कि परमेश्वर के वचन को आगे रखकर चलो। अगर आप वचन को आगे रखकर चलेंगे, आप थकेंगे नहीं, निर्बल नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। आज परमेश्वर आपकी मरम्मत करेगा और आपको फिर से बिल्ड करेगा, मजबूत करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आग से सामर्थ्य से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज का प्रचार सुनते ही आप यहोवा की सामर्थ्य से भरने के लिए जा रहे हैं, आग से भरने के लिए जा रहे हैं। यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि आग जल रही है और खिचड़ी तैयार हो रही है। और मैं बता रहा हूं, एक विश्वासी फास्टिंग करता है, अपने आप को तैयार करता है। हालेलुया। और यहां पर सिमसोन क्या कर रहा है? बाइबल में लिखा सिमसोन क्या कर रहा है कि लगातार पाप में
कह रही, और देखो क्या लिखा 14 में, जब पढ़ेंगे 14 में, मैं आप देखो न्याय की पुस्तक 14 अध्याय में, तो देखो क्या लिखा। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित परिस्थितियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। हालेलुया। दो क्या लिखा, सिमसोन क्या कह रहा है, अरे मेरा उसी से ब्याह करा दे। किसको कह रहा है? माता पिता को कह रहा है, मेरा उसी से ब्याह करा दे। अरे मुझे तो बहुत सुंदर लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो। आज देखो लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। जब लोगों ने अपनी मर्जी करना स्टार्ट की, परमेश्वर ने क्या किया, उनकी उम्र को कम कर दिया, कम कर दिया। आज एक भाई मेरे को बोलता था कि एक कह रहा है, मैं बहुत तगड़ा हूं और मुझे पता है कि तुम 50 और 60 साल जियोगे। मैं अच्छा, मैं बाहर जाके निकला, मैंने उसको शराब को कैंसिल किया। मैं कहा परमेश्वर कि हमें मरने नहीं देगा, हम जिंदा स्वर्ग में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपका ऐसा विश्वास है? विश्वास का भी आपका लेवल होता है। कैसा विश्वास है आपका? मेरा तो विश्वास है भाई कि मैं जिंदा स्वर्ग में जाऊंगा। एलिया जा सकता है, आप नहीं जा सकते क्या? जी वो तो एलिया था जी, हम कहते साधारण मनुष्य हैं जी, हम कौन है, हम तो आम बंदे हैं। आम बंदे को परमेश्वर सूरमे सूरमा बनाना चाहता है, फास्टिंग करने वाले। हालेलुया। तो एक फास्टिंग फायर है, शैतान को जलाओ फास्टिंग करके, क्योंकि आप फास्टिंग करते हैं, आप सीधा परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप गैर भाषा बोलते हैं, सीधा परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे बात करता है। इसलिए परमेश्वर जब आप बताना चाहते हैं, जब फास्टिंग करते हैं, आपकी सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाता है, आपको बिल्ड करता है, आपको मजबूत करता है, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया। देखो एक पॉइंट देखेंगे, देखो पॉइंट देखेंगे क्या, देखो कि एक फास्टिंग करना, एक आप जब फास्टिंग करते हैं तब आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है, आत्मिक स्तर बढ़ता है। उपवास करने से हम जल्दी आशीषित हो जाते हैं, उपवास करने से हम नम्र और दीन बनते हैं। क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? क्या पकाना है आपको? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, ऑनलाइन चर्च, क्या पकाना है आपको? जो आपकी मर्जी, जो आपका फेवरेट है आप पका सकते हैं, पर आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। उपवास करने से नम्र और दीन बनते हैं, उपवास करने से आत्मिक लेवल बढ़ता है, उपवास करने से जल्दी आशीष आती है। हालेलुया। उपवास करने से अगर आपको 4 साल की आशीष लेनी है, आप 2 साल ऐसे चलो, 4 साल की आशीष आपके पास होगी चर्च। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, सिमसोन कह रहा है मुझे तो वही अच्छी लगती है। देखो क्या संसार के पीछे लग गया और शरीर के पीछे लग गया, क्योंकि उसको ये हैबिट पड़ गई थी बेविचार करने के लिए। हैबिट पड़ गई थी उसको कि बेविचार करना है, ये लड़की नहीं तो कोई और लड़की सही, बेविचार की। और शैतान ने उसकी कमजोरी को देख लिया। शैतान आपकी कमजोरी को ढूंढता है। चर्च आप कहाँ कमजोर हैं? प्रार्थना करने में कमजोर हैं, फास्टिंग करने में कमजोर हैं, वचन पढ़ने में कमजोर हैं, वर्शिप करने में कमजोर हैं। शैतान आपकी कमजोरी ढूंढता है। अगर आप कमजोर नहीं हैं, आज शैतान के जबड़ों पे मारो, आमीन बोल के, हालेलुया बोल के, हालेलुया। इसलिए सिमसोन जब तक ताकतवर था, जब तक उसने संसार की शरीर की अभिलाषाएं पूरी नहीं की। क्योंकि मैं बता रहा हूं, सिमसोन प्रार्थना करता था, परमेश्वर की दुहाई देता था, पर फास्टिंग सिमसोन ने करना बंद कर दिया था। सिमसोन ने फास्टिंग करना बंद कर दिया था और लगातार पाप में। लड़की बोलती है कि पलस्ती तेरी घात में है, पहले उससे भेद पूछती है, फिर बोलती है पलस्ती तेरी घात में है। 3 बार ऐसे ही हुआ। उस बेवकूफ को समझ नहीं आया, उसको समझ नहीं आई ये बार बार ऐसे क्यों बोलती है। क्यों? आत्मा में अंधे हो जाते हैं। आत्मा पे जो कब्जा होता है परमेश्वर का, वो हट जाता है और शैतान का कब्जा आ जाता है। इसलिए शैतान पीछा करता है और आत्मिक आंखें बंद कर देता है। वे विचार करता रहा, उसको पता ही लगा मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, बस उसे पाप करने से मतलब था। और सिमसोन की नामधारी नहीं हटी और वो विचार करता रहा। और दलीला थी, बोलती थी पलिस्ती तेरे घात में, पलिस्ती तेरे घात में, 3 बार बोला। फिर भी 4थी बार इतना मूर्ख शैतान ने बना दिया था उसको, 4थी बार भी उसने अपना सीक्रेट बता दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह देखो क्या बोलता है, यीशु मसीह बोलता है पहले जा, अंदर जा कोठरी के अंदर जा और अपने दरवाजा बंद कर ले और फिर प्रार्थना कर। हालेलुया। मतलब कि सीक्रेट नहीं बताना शैतान को। सीक्रेट अगर आपने बता दिया फंस गए। इसलिए सिमसोन ने अपना सीक्रेट बता दिया और कह रहा है मैं तो नाजिर हूं जी, मैं तो शुरू से ही परमेश्वर ने चुना हुआ है, अगर मेरे बाल काट दिए जाएंगे मैं गंजा हो जाऊंगा और शक्ति चली जाएगी, पावर चली जाएगी।
हालेलुया। इसलिए शैतान देखो, और उसके बाद क्या हुआ, फिलिस्तीन ने पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ डाली, और शैतान ने तमाशा बनाया, उसका तमाशा बनाया। फिर उसने जब उसके बाल बढ़े, बंदीगृह में जाकर बाल बढ़े, उसने परमेश्वर पश्चाताप किया, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसकी सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस खंभों से वो बांधा हुआ था वो पूरा का पूरा गिर गया, और सिमसोन भी, उस 3000 व्यक्ति मारे गए, और खुद सिमसोन भी मर गया। आप समझ रहे कि नहीं, मतलब कि उपवास करना छोड़ दिया बंदे ने, और फायर चली गई, आग चली गई, परमेश्वर का कनेक्शन जो बना चला गया वो, और निर्बल हो गया, निर्बल, कमजोर हो गया। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक बंदा अकेला है, और कई लोग होते हैं ये तो नॉर्मल बंदा, साधारण, बाहर से साधारण लग रहा है भाई, हमें भी लोग बोलते हैं साधारण बोलते हैं, कई बार लोग बाहर से देखते हैं ये तो लड़का सा है, ये सब, मैं कोई बात नहीं, मैं कहा बाहर से साधारण लग रहा है, पर अंदर यहोवा की ताकत है, हालेलुया, फास्टिंग की ताकत। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर की ताकत को पहला स्थान दे दिया है, आज यहोवा आपको पहला स्थान देगा, यहोवा आपको बढ़ाएगा, यहोवा आपकी प्रोग्रेस करेगा, यहोवा आपको ब्लेस करेगा, यहोवा का प्रकाश आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, प्रकाश आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसलिए यहोवा का प्रकाश आता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना मुख का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाऊंगा, हालेलुया, फास्टिंग। और सिमसोन फास्टिंग करना बंद कर दिया, क्या हुआ देखो, आंखें फोड़ डाली, मारा गया। इतना तगड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर का इतना बड़ा प्लान था, वो प्लान से हट गया, मारा गया। शैतान ने एक अटैक किया उसके ऊपर, एकदम अटैक नहीं किया, धीरे धीरे कमजोर करता रहा शैतान, कमजोर करता रहा, उसने पहले उसकी कमजोरी को पकड़ा, फिर कमजोर करता रहा, और सिमसोन इतना मूर्ख बना दिया शैतान ने। क्या कह रहा है, मुझे तो ऐसी लड़कियां जी अच्छी लगती हैं। आज लोग व्यभिचार करते हैं, हमें तो ऐसी अच्छे लगते हैं जी, बहुत सुंदर है, ऐसी लड़के अच्छे लगते हैं, ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं, ऐसे घुर घुर के देखते हैं, हमें तो ये अच्छा लगता है जी, हमें तो वो अच्छा लगता है। कभी प्रार्थना करना अच्छी लगी है, फास्टिंग करना अच्छा लगा है, 21 दिन की फास्टिंग करो, 40 दिन की फास्टिंग करो, वचन पढ़ना अच्छा लगा है, पहला स्थान परमेश्वर को अगर आप देंगे तो परमेश्वर का मैं भी तेरे को पहले बढ़ाऊंगा, हालेलुया, सबका लेखा होगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धीरज रख, मैं काम कर रहा हूं, हालेलुया। और देखो 16 में क्या लिखा उसने, 16 उसको 19 में, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, ये सेकंड लड़की है, तब उसने घुटनों पर सुला रखा, और एक मनुष्य बुलवाकर उसकी सिर की 7 लटें मुड़वा डाली, और वह उसको दबाने लगी, वह निर्बल हो गया, हालेलुया। देखो निर्बल हो गया, घुटने पर सुला रखा, मतलब उसको आदत थी व्यभिचार करने की। फास्टिंग नहीं कर रहा है वो, भाई प्रार्थना करता कहाँ 5 मिनट 10 मिनट बस। मैं कहता हूँ प्रार्थना भी उसने करनी बंद कर दी थी, क्यों, उसे हैबिट पड़ गई थी। आपको हैबिट डालनी है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की भूख की, परमेश्वर की प्यास की, इतना रंग में रंग हो जाना है परमेश्वर की। जब आप बोलो ना, परमेश्वर के शब्द निकले आपके मुंह से, हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप को चेक करें। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूं और कूटता हूं, वश में लेकर आता हूं। किसको लेकर आता है, ऐसे नहीं उसको दुश्मन होगा, मैं उसको वश में लेकर आऊंगा, मैं उसकी मुंडी तोड़ूंगा, उसने मुझे गाली दी है, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला है, मैं उसको बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा। वो उसकी बात नहीं कर रहा है पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को कंट्रोल करूंगा, शरीर को कंट्रोल करूंगा, कह रहा उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कंट्रोल करूंगा मैं। अरे आप किसको कंट्रोल कर रहे हैं, हालेलुया, किसको कंट्रोल करना चाहते हैं आप, ऑनलाइन चर्च। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, अरे मैं कंट्रोल करूंगा। वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है मैं कंट्रोल करूंगा, अपने शरीर को कंट्रोल में लेकर आऊंगा, मैं शरीर की इच्छाओं को मारूंगा। जब आप शरीर की इच्छाओं को मार दोगे, और बिना फास्टिंग के आप शरीर की इच्छाएं नहीं मार सकते, और शरीर की इच्छाओं को मार देगा परमेश्वर का। वो बताता है कि परमेश्वर कह रहा है कि जैसे ही आप शरीर की इच्छाओं को मार दोगे, परमेश्वर की आत्मा की एंट्री होती है, और परमेश्वर कह रहा है चल अब तेरा बढ़ने का टाइम आ गया है, हालेलुया, अब तेरा आत्मिक स्तर बढ़ेगा। देखो 3 पॉइंट मैंने दिखाए थे, मतलब कि उपवास करने से नम्र और दीन बनते हैं। इसलिए यीशु मसीह इतना दीन क्यों था, हालेलुया, वो परमेश्वर था, वो संसार के अंदर आया मनुष्य का रूप धारण करके, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मनुष्य का रूप धारण करके आया, और लोगों ने, कोई घूसा मार रहा है उसको, कोई थप्पड़ मार रहा है, इतना दुख दिया उसको यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने किसी को कंप्लेंट नहीं की, यहां तक वो पूछने आ रहा था, तू बोल दे अपने मुंह से, छोड़ दूंगा तेरे को, भाई मैं छोड़ दूंगा, मुझे बता तो दे एक बार, क्या तेरी कोई गलती है या नहीं है, एक बार बता दे एक बार। वो कह रहा नहीं कोई बात नहीं, पिता की इच्छा पूरी हो, फिर ही बोल रहा था, और उसे क्रूस दे दिया, और प्यासा था क्रूस पे, और पानी मांग रहा था वो,
कह रहा मुझे पानी चाहिए पानी, और लोग क्या सिरका पिला रहे थे उसको। अगर कोई प्यासा है, आप देखें ना कभी ट्राई करके, अगर आप प्यासे हैं आप सिरके से अपनी प्यास बुझा के देखना, आपकी प्यास बुझती है कि नहीं बुझती है। वो कड़वा होता है, वो नहीं पिया जाता, और सिरका पिलाया गया उसको ताकि आप लोग तृप्त हो जाओ। ऑनलाइन चर्च जितने यूट्यूब पे आप तृप्त हो जाए, हम तृप्त हो जाए, मैं तृप्त हो जाऊं, मैं फिर भूखा ना रहूं, मैं नरक की आग में ना जलूं, मैं संसार की इच्छाएं पूरी ना कर ना पाऊं। हालेलुया। इसलिए वो प्यासा रहा हमारे लिए ताकि हम तृप्त किए जाएं। हालेलुया। वो प्यास है आज भी, वो अच्छी रूह का प्यास है, वो आपका प्यास है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक सेवा क्या है, कि आत्मिक सेवा क्या है, भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, शरीर को चढ़ाओ। आज भेंट चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। अपने शरीर को चढ़ाओ भावता हुआ बलिदान करके। हालेलुया। पढ़ा कि नहीं वचन? जिसने पढ़ा है आप कमेंट में आप यस लिखकर भेजें। हालेलुया। देखो ये फिर आगे लिखा, यही तेरी आत्मिक सेवा है। अब क्या करना है? शरीर को कहीं चढ़ाना है, फास्टिंग। हालेलुया। इसलिए आग जल रही है और अंडे में खिचड़ी पक रही है, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप पक रहे हैं। और पके हुए को परमेश्वर यूज करता है, कच्चे को यूज नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का नया चेला ना हो, कभी ऐसा ना हो फंस जाए, शैतान के चुंगल में फंस जाए। इसलिए परमेश्वर पहले पकाता है, चल पक, फास्टिंग कर, चल सेवा कर, चल आराधना कर, चल प्रार्थना कर, चल ये कर वो कर। और रात के 12 बज रहे हैं, वो कह रहा है मैं रेस्ट करूं, नहीं और प्रार्थना कर। यीशु मसीह बोलता है क्योंकि तू निर्बल नहीं होगा। दाऊद 4 से लड़ाई लड़ा, और एक लड़ाई तो कई बार 48 घंटे चल रही है, 24 घंटे लड़ाई चल रही है, दाऊद लड़ रहा है। और आज क्या आप लगातार प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। वही आत्मा चेंज नहीं हुआ, आज मनुष्य चेंज हो गया है। आत्मा चेंज नहीं हुआ, आज मनुष्य चेंज हो गया है। हालेलुया। इसलिए करता रहा, मैंने करनी है फाइट। वो कह रहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उपवास इसलिए बता रहा हूं, सही उपवास कैसे करोगे, इसलिए मैं सही उपवास करने का तरीका बता रहा हूं आपको। उपवास के बेनिफिट्स क्या है आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए कई किसी अगर माँ का बच्चा उपवास करता है और वो दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, माँ कहती है की हो गया मेरे मुंडे नूं, मेरे लाल मेरे सोने तेनों की हो गया, तू उपवास कहते कर रहा, किन्ना दुबला हो गया, आए हाय रहने दे, छड़ दे उपवास, रज के खा बेटे, रज के उपवास छड़ दे। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है, आप उपवास करेंगे तो इसलिए अगर आप संसारिक इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपको फिक्र आ जी मैं जी दुबला ना हो जाऊँ, मैं तो बॉडी बिल्डर बनना जी वधिया, मैं सेहत नूं भी सैट करके रखना है तो उपवास भी रखनी है। मतलब ऐसे करके सोचते हैं लोग, पर आपको पहले आत्मिक इच्छा पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, संसार की इच्छा पूरी नहीं करनी है। ये शरीर है, ये मिट्टी है। कई लोग सो गए, मर गए, कीड़े पड़ गए किसी में। आप देखिए शरीर में कीड़े पड़े जाते हैं जब लोग मरते हैं। शरीर किस काम का है? हालेलुया। इसे जितना हो सकता है शरीर से काम लो, कूट के काम लो। पौलुस कहता है मैं कूट के काम लूंगा, मारूंगा कूटूंगा, उपवास करूंगा, फास्टिंग करूंगा, मारूंगा कूटूंगा। आप शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते बिना उपवास के। कर सकते हैं कोई? नहीं कर सकते। बिना उपवास का शरीर को कंट्रोल में नहीं कर सकते। वो पौलुस कहता है मारूंगा कूटूंगा, वो मार रहा है बार बार, उसको पता है मैंने अपने शरीर को कंट्रोल में लेकर आना है उपवास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए उपवास एक फायर है शैतान को मारने के लिए। हालेलुया। अभी मैं बैठा हूं तो फास्टिंग प्रेयर में हूं भी मैं। हालेलुया। तो मुझे पता है उपवास एक फायर, एक सामर्थ। इसलिए जब उपवास करते हैं आपका आत्मिक स्तर बढ़ता है। हालेलुया। आप उपवास करते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे, उपवास करते हैं आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है। उपवास करते हैं, स्क्रीन पर दिखाओ, जब उपवास करते हैं फिर आप नम्र और दीन होते हैं। हालेलुया। उपवास करने से जल्दी आशीष आती है। हालेलुया। मैंने तो यही सोचा था, मैं कहा परमेश्वर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे जब मैं 10 साल का था, 15 साल का था, तब मुझे मसीह में आना था, थोड़ा लेट हो गया हूँ। फिर मैं कहा परमेश्वर अब तो मैं 19-20 साल का हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैं लगातार फास्टिंग, मैंने 3-4 साल लगातार फास्टिंग की है। मैं 3-4 नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, मसीह में ज़्यादा हो गया मेरे को, लगातार सालों साल अभी मेरी लगातार फास्टिंग चलती है। कई लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया इतनी फास्टिंग क्यों रखते हो, इतनी प्रार्थना क्यों करते हो। मैं कहा नहीं, परमेश्वर चाहता करवाना तो मैं करूँगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में अगर गलत हूँ तो आप मुझे बताएं,
मैं परमेश्वर के वचन के बाहर काम नहीं कर रहा हूँ। इसलिए पौलुस कहता है मैं लोगों की सुनूंगा तो परमेश्वर का दास नहीं होता। उसने लोगों की सुनी नहीं, उसने परमेश्वर की सुनी। आप किसकी सुनना चाहते हैं? हर परमेश्वर सुनना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है जो परमेश्वर की सुनेगा वो इतना फ्रूटफुल हो जाएगा कि मैं कह रहा हूं आपके आस पड़ोस वाले, आपके नगर वाले, आपके सब लोग खाएंगे फ्रूट का। यीशु मसीह के नाम में ताली बजा रहे हैं, हालेलुया। मैं इसलिए वचन से बताना चाहता हूं आपको, देखो मैंने इतने साल फास्टिंग क्यों की? क्योंकि मुझे पता है वचन क्या कह रहा है, वचन परमेश्वर का शब्द क्या बोल रहा है। तो यीशु मसीह क्रूस पे था ना, पिता ने मुंह फेर लिया अपने बेटे से। अगर एक माँ के बच्चे को कोई आज आंखों के सामने उसको मार रहा हो, उसका ब्लड बहा रहा हो, उसके पसली में भाला मार रहा हो, वो प्यासा तड़प रहा हो, चिल्ला रहा हो, क्या माँ मुंह फेर लेगी? बताओ, नहीं फेरेगी माँ। वो कहते इसकी जगह मुझे मार दो, वो माँ बोलेगी। पर पिता ने मुंह फेर लिया। क्यों? रीजन क्यों फेर लिया मुंह? हालेलुया। उसने इसलिए फेर लिया कि मेरे लिखे वचन को पूरा कर, जो मैंने कह दिया उसको पूरा कर, करना होगा, उसे पूरा करना होगा। देखो परमेश्वर इतना स्टिक है, अपने वचन पे चलाता है वो, हालेलुया। उसने अपने बेटे से मुंह फेर लिया। इस जितना अगर आप वचन पे चलेंगे उतने ही परमेश्वर के स्पेशल बन जाएंगे, उतने ही ग्रेट बनेंगे, उतने ही बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, प्लेस हो जाओ, प्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए राइट फास्टिंग का मतलब नहीं पता लोगों को। आप 21 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, 7 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, 3 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं। हफ्ते में अपना टारगेट रखो, मैंने 3 दिन की फास्टिंग करनी है या फिर 7 दिन की फास्टिंग करनी है। टारगेट रखो। बिना टारगेट आप परमेश्वर में नहीं चल सकते। जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना, फिर मैं लगातार ऐसे प्रे करता रहता हूँ। पहले मैं वर्शिप करूँगा, फिर मैं प्रार्थना करूँगा, फिर मैं बाइबल पढ़ूंगा, फिर वर्शिप करूँगा, फिर प्रार्थना करूँगा, फिर बाइबल पढ़ूँगा। ऐसे मैं मिक्स करके चलता रहता हूँ। इसलिए और मुझे टाइमिंग होती है मेरी कि आधे घंटे मैंने वर्शिप करनी है तो करनी है, आधे घंटे सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, वचन आधे घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर उसके बाद रिपीट करता हूँ। आधा घंटा हो गया फिर रिपीट करूँगा, 1.5 घंटे हो गए फिर 1.5 घंटे रिपीट करूँगा, 3 घंटे हो गए फिर और रिपीट करूँगा। हालेलुया। यही है आपकी आत्मिक सेवा। भात और बलिदान करके चढ़ाओ, ये क्या है? आत्मिक सेवा। हालेलुया। आत्मिक सेवा इसलिए बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए आप लगातार उपवास कर सकते हैं। टारगेट रखो प्रार्थना करने का, फास्टिंग करने का। बाइबल कहती है जिनके लाइफ में टारगेट नहीं है वो टूटे हुए हैं, वे विचार के कंट्रोल में है, पाप के कंट्रोल में है, शैतान के कंट्रोल में है। मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालते हैं कई लोग उपवास करने के बाद भी, और सुबह ही बेविचार करेंगे, शाम को ही बेविचार करेंगे और दिन में उपवास करेंगे। परमेश्वर बताना चाहता है ये उपवास स्वर्ग तक नहीं पहुंच रहा, ये तुम्हारे तक सीमित है, ये उपवास तक नहीं पहुंच रहा। दाऊद ने, मैं आपको दाऊद के जीवन से बताना चाहता हूं। दाऊद ने क्या किया? बैतशबा के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, व्यभिचार के साथ एक बच्चा उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा ये पाप के साथ जन्म है, ये मर जाएगा। और उसने उपवास किया। दाऊद ने 7 दिन उपवास किया। उसने सोचा कि शायद परमेश्वर बच्चे को बचा ले, मेरी प्रार्थना सुन ले, हैं? मतलब कि व्यभिचार करके और उसके बाद प्रार्थना कर रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है। इसलिए और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, बच्चा मर गया। वो जैसे ही उसको पता लगा बच्चा मर गया, उसने नहाया धोया, अच्छे वस्त्र पहन लिए। ने उससे पहले क्या कर रहा था? टाट पहने हुए नीचे पड़ा हुआ था, घुटने के बल प्रार्थना कर रहा था। 7 दिन की फास्टिंग की, फिर भी उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। इसलिए अगर पाप में लगातार हैं, बेविचार में फास्टिंग कर रहे हैं, ये पास को परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा वचन से बताना चाहता है। इसलिए आप लगातार टारगेट कर सकते हैं। टारगेट रखो अपनी लाइफ में। एक बिजनेसमैन होता है, वो उसका टारगेट होता है। हम एक आत्मिक बिजनेस कर रहे हैं, टारगेट रखो। प्रार्थना करने का टारगेट, फास्टिंग करने का टारगेट। दानियल का 3 टाइम प्रार्थना करने का टारगेट था, उपवास प्रार्थना करने का टारगेट। हालेलुया। और शेरों की मान से निकल आया। हालेलुया। शेर ने टच भी नहीं किया उसको, एक खरोंच तक नहीं आई, शेर ने दहाड़ तक नहीं मारी उसको देख के। आप देखो फास्टिंग की पावर, प्रार्थना की पावर, टारगेट की पावर। हालेलुया। फायर, और जैसे था वैसे ही निकल आया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज दिया था। फास्टिंग करने वालों
आज फैसला कर लो प्रार्थना करने वालों, आज स्वर्गदूत रिसीव करो। स्वर्गदूत जाए यीशु के नाम में। जो आज फास्टिंग का और प्रेयर का फैसला कर रहे हैं, स्वर्गदूत जाओ यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जितना शैतान का पीछा कर रहा है, आज शैतान का मुंह बंद हो जाए, शैतानी लोगों का मुंह बंद हो जाए, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, टेस्ट लेकर आओ जितना आप। इसलिए सुबोधदेव की पुस्तक में पढ़ते हैं, तुम्हारा हथियार थोता है, तुम्हारी कुल्हाड़ी थोती है, इसलिए काम नहीं कर दी है। वो थोता हथियार है तोड़ा, वचन पढ़ेगा कि नहीं? तोड़ी कुल्हाड़ी थोती है, इसलिए लकड़ नहीं कट रही है वो। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मुंह में धार लेकर आओ। धार कैसे आएगी? फास्टिंग। जब बोलोगे परमेश्वर काम करेगा, आपके द्वारा मुर्दे भी जिंदा करेगा, लंगड़े भी चलाए, अंधे भी देखेंगे, व्हीलचेयर से लोग खड़े भी होंगे। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। क्या? आपके मुंह में सामर्थ। अपनी जुबान को तीखी करो, परमेश्वर उपास रखे, प्रार्थना करके तीखी करो, हालेलुया। इसलिए कईयों की जुबान थोती है, व्यभिचार भी कर रहे हैं, चुगलियाँ भी कर रहे हैं हाजी, और गालियाँ भी निकाल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, फास्टिंग में गुस्सा भी कर रहे हैं, जेलसी भी कर रहे हैं। तो ये फास्टिंग स्वर्ग तक नहीं पहुँच रही है। दाऊद की नहीं पहुँची, दाऊद की नहीं सुनी फास्टिंग। व्यभिचार भी कर रहा था और फास्टिंग भी रख ली उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए। परमेश्वर नहीं, मुझे नहीं चाहिए फास्टिंग, मुझे ये नहीं चाहिए, ये दान नहीं चाहिए, भाव तो बलिदान ये नहीं चाहिए, मुझे राइट चाहिए, शुद्ध होकर चढ़ा, हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं, अगर आप टारगेट रखते हैं तो परमेश्वर देखो क्या, देखो एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 36 वचन में देखो क्या लिखा है, हालेलुया। अगर स्क्रीन पे अगर निकलता तो निकालो, देखो क्या लिखा। मत्ती की लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसका 36 आप निकाल के रखें, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि एक स्त्री थी और बहुत लंबा उपवास करती थी। थोड़े टाइम 6-7 साल अपने पति के साथ रही थी और उसके बाद उसका पति मर जाता है और उसने बाकी 80-82 साल से परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना कर रही थी। कितने साल उसने उपवास प्रार्थना में लगाए, तभी उसका बाइबल में जिक्र है। अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं, ग्रेट बनना चाहते हैं, कुछ करो परमेश्वर के लिए। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो शैतान तुम्हें मारना चाहता है, हालेलुया। इसलिए जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा राइट स्पिरिट आपके अंदर ट्रांसफर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन चर्च अगर आपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप आशीष को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आपकी लाइफ में आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है उपवास और फास्टिंग। मेरे जल्दी बढ़ने के रीजन क्या है बता दूं? हालेलुया, बता दूं क्या नहीं? पर चलो मैं बता देता हूं। फास्टिंग प्रेयर, मैं पहले बहुत तगड़ा था। मैंने, घर वाले बोलते थे कुछ खा ले, इतना पतला क्यों हो गया है? घर वालों को पता नहीं था कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। मैं सुबह जूस पीता था, चाय पीता था, नॉर्मल फास्टिंग कर रहा था। मुझे पता लंबा चलना है। मैंने परमेश्वर को कमिटमेंट की कि परमेश्वर मैं लगातार फास्टिंग करूँगा। अभी भी मेरी लगातार फास्टिंग होती है। तो मैंने कमिटमेंट की हुई थी, तो मैं नॉर्मल फास्टिंग होता था, चाय पीता था, पानी पीता था, जूस शेक पी लेता था, क्योंकि मुझे लंबा चलना है, हालेलुया। तो लगातार फास्टिंग में था। तो कई बार जैसे फास्टिंग 2 बजे तक रखनी, 2 बजे तक रखता था, पर बल्कि मेरी शाम तक फास्टिंग होती थी, हालेलुया। तो मैंने ऐसे हैबिट को बनाया, बिना फास्टिंग प्रार्थना के मैं रह नहीं सकता, बिना प्रार्थना के मैं रह नहीं सकता। ये मैंने हैबिट बना ली अब, ये छूट नहीं सकती। ये प्रभु को नशा, ये नहीं उतर सकता, हालेलुया। आप ध्यान सुना। इसलिए प्रभु का नशा जब आ जाएगा, इस नशे को कोई माइक लाने निकाल सकता। आपने किसका नशा लेना है चर्च, हालेलुया। जब प्रभु का नशा आ जाएगा, परमेश्वर आपको धूली पर से उठाकर आपको ग्रेट कर देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर का नशा है ये, किसी वो नहीं है कि हाँ वहां से ले लिया, खरीदे, दुकान पे से खरीद लिया ये नशा और रात को 2-4 थप्पड़ खाए और सुबह उतर गया। उस नशे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परमेश्वर के नशे की बात कर रहा हूं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, जब आप फास्टिंग करते हैं, आपके अंदर एक फायर जलती है, फायर, और आपको वो पक्का मजबूत करती है। मैं इतना पक्का हो गया, इतना मजबूत हो गया, इतना ढीठ हो गया परमेश्वर में। घर वाले बोलते थे तेरा परमेश्वर जिंदा है कि हमारा मरा हुआ है? मैं कहा वो आपको पता है, मैं आप कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना आपके परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ। मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे इतना पता लग गया है। अब कोई भी कुछ हो जाए, मेरा परमेश्वर है वो, मुझे उससे कोई माइक अलग नहीं कर सकता, हालेलुया। इतना मतलब कि मैंने पक्का ढीठ वाला बन गया विश्वासी। हर जब आप फास्टिंग करते हैं तब आप ढीठ बनते हैं।
परमेश्वर के जिद्दी बनते हैं। हालेलुया। इसलिए कई लोग देखते हैं, हाँ जी मेरे दोस्त नाराज ना हो जाए, मेरी सहेली नाराज ना हो जाए, मेरी मासी नाराज ना हो जाए, मेरी दादी नाराज ना हो जाए। बहुत से लोग ये लगता है ये नाराज ना हो जाए, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी जी। मतलब कि लोगों की परवाह रहती है। जो लोगों की परवाह करते हैं वो संसार के हैं, परमेश्वर के नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर के हैं, पहले परमेश्वर के कामों की परवाह करो, पहले परमेश्वर की भूख रखो, पहले जीसस का नशा रखो। हालेलुया। इसलिए जब आप जीसस का नशा रखेंगे, आप फास्टिंग करेंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक लास्ट वचन पढ़ूंगा, देखो लूका की पुस्तक उसका 2 और 36, ध्यान से आप सुनना। देखो, अशेर गोत्र में से हन्ना नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी और थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा, वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। देखो 7 साल अपने पति के साथ रही, 84 साल से विधवा थी, और क्या कर, उपवास प्रार्थना कर, रात दिन उपवास प्रार्थना कर रही है। उसे मतलब शरीर की अभिलाषा खत्म कर दी उसने, संसार से अलग होकर रात दिन उपासना कर रही है परमेश्वर की। और लिखा, सबसे पहले उसने बताया कि यरूशलेम में बताया उसने कि एक बालक के विषय में बातें करने लगी। वो किसके बारे में बातें करने लगी? जीसस के बारे में। हालेलुया। बल्कि उस टाइम पता नहीं जीसस कौन है, पर उसको पहले ही पता लग गया एक बालक है। जीसस के बारे में पहली बातें करने लगी वो। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, राइट सप्लाई आपकी लाइफ में आती है, डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। कनेक्शन, बोलो कनेक्शन। हालेलुया। कनेक्शन बन जाता है आपका, और परमेश्वर बात करता है, बेटा ये करना है, वो करना है। हालेलुया। इसलिए कई लोग संसारिक होते हैं और उनको संसारिक लोग पसंद होते हैं। कई लोग नशे करते हैं, उनको नशेड़ी बंदे पसंद है। कई झगड़ा करने वाले होते हैं, उनको झगड़ा करने वाले पसंद आते हैं, है कि नहीं? कई लोग होते हैं गुस्सा करने वाले, उनको गुस्सा करने वाले लोग पसंद आते हैं। व्यभिचार करने वाले को पसंद करते हैं। पर मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, काट दिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए जो आत्मिक है, आत्मिक बंदे को पसंद करता है। प्रार्थना करने वाले बंदे को पसंद करता है। उपास करने वाले को पसंद करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर है। उपास एक फायर है। सही उपास करो, सही लोकेशन पे चलो, सही रास्ते पर चलो, यीशु के वचन पर लो। जब आप सही चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको कवरिंग देता है, कवर करता है आपको। हालेलुया। दानियेल ने क्या किया? कवर किया। उसने कवर किया। अच्छा शेर, तू मेरे बच्चे को खाने के लिए आएगा, चल पीछे हट जा। और उसने शेरों को मुंह बंद कर दिए, दूध भेज दिया। अरे मेरे बच्चे को कवर दो, इसे उपास करता है, कवर करो मेरे बेटे को। हालेलुया। कवर करो। अरे दानियेल बेटे कवर कर लिया तेरे को, चल तेरे कुछ नहीं होगा। शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। उपास करने की ताकत है ये। हालेलुया। उपास की फायर है। मैं कह रहा हूं, इसलिए जो उपास करते हैं आज पक जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको यूज करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो मनुष्य घात करता है उससे नहीं डरना है। किससे डरना है? यहोवा परमेश्वर से, जो मनुष्य को आत्मा को दोनों को घात कर सकता है। हालेलुया। उससे डरना है। उपास प्रार्थना, उपास की फायर। इसलिए कई लोग बीमार रहते हैं। क्यों? फास्टिंग पहले जी बड़ी अच्छी प्रार्थना करते सीगे, हाँ जी हालेलुया, बड़ा चंगा बोलते सीगे, बड़ी प्रार्थना करते, हालेलुया गीत गाते सीगे। हुण 1-2 साल बाद की प्रार्थना करनी छड़ती, उपास करना छड़ता। हुण बीमार पे हैं जी, हुण साडे वास्ते प्रार्थना कर दो जी, गोलियां खा रहे हैं जी, दवाइयां खा रहे हैं जी, सानू आराम नहीं पै रहा। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है चल उपवास करना स्टार्ट कर, फिर से अपनी गड्डी स्टार्ट कर। हालेलुया। मतलब कि मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी उसको। पर परमेश्वर कहता है गड्डी अपनी स्टार्ट कर, अपना आत्मिक इंजन स्टार्ट कर, और आज से बढ़ोतरी स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज से यहोवा का सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाएगा, आज से यहोवा की पावर आपके ऊपर आ जाएगी। आप बढ़ जाएंगे यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर की क्रियाओं को मारते हैं। शरीर की क्रियाएं क्या हैं? इस शरीर आपको आत्मा में बढ़ने से रोकता है। शैतान तो कुछ नहीं कर रहा है, इस शरीर ही पाप में गिरा रहा है। शरीर की अभिलाषा में मरी नहीं है। तो कई लोग शैतान का दोष देते हैं, शैतान ने साडे जीवन से ये करता, शैतान ने सानू ये करता, शैतान ने सानू कर्जे च पाता, शैतान ने साडे हस्बैंड नशे च पाता, शैतान ने ये करता, शैतान ने साडी गांठ बनाती।
शैतान ने ये कर दिया, मतलब शैतान को दोष लगा रहे हैं। अरे खुद तो शरीर क्रियाओं को मारो ना, जब शरीर की क्रियाओं को मारते हैं, आत्मा कहता है तेरे अंदर एक सुगंध खुशबू आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इसलिए कई लोग अच्छी आराधना करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, अच्छा प्रीच करते हैं, मैं पर मुंह क्या है, उनकी कुल्हाड़ी क्या है, थोती है, तिखी नहीं है, खुशबू नहीं आ रही, प्रीचिंग में खुशबू नहीं आ रही, ऊपर नहीं पहुंच रही प्रीचिंग, हालेलुया। जब आप प्रीचिंग को नॉर्मल नहीं है, ये बहुत से लोग नॉर्मल लेते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं, ये नॉर्मल नहीं, ये सुगंध है, ये एक वो है, फ्रेगनेंस है, खुशबू है, ये प्रीच आप परमेश्वर सुनता है, स्वर्गदूत सुनते हैं। इसलिए अपनी कुल्हाड़ी को रगड़ लो, तिखी कर लो, फास्टिंग करके। कैसे होगी तिखी? फास्टिंग करके, प्रे करके इतनी तिखी हो जाएगी कि शैतान 1 किलोमीटर दूर को चलेगा, चल भाई साहब इसके बाद नहीं जाऊंगा, जला देगा मेरे को, जला देगा, जला देगा। क्यों? शैतान क्यों बोलता है? फास्टिंग वाला बंदा है ये प्रे वाला बंदा है, जला देगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, ये दुष्ट जाति बिना प्रार्थना उपास के नहीं जाती है, बिना उपास और प्रार्थना के दुष्ट आत्मा नहीं जाती है। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, कई लोग सोचते हैं दुष्ट आत्मा निकल रही है, मैं जी बहुत बड़ा बन गया जी, मैं जी बहुत सब, मेरे अलावा कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ये भी कहता है कि तेरे नाम स्वर्ग में लिखे होने चाहिए, हालेलुया। अगर आपको पता होना चाहिए, जब अगर आपका नाम स्वर्ग में लिखा होगा तो आपको पता है जी मैं राइट हूँ, ओके जस्ट इट, मैं ओके चल रहा हूँ, हालेलुया। आप खाना खाते हैं कि जी मैं सेटिस्फाई हो गया, आज का जो खाना तो बहुत टेस्टी था, मेरा पेट भर गया जी, मैं ओके चल रहा हूँ, अब मैंने अच्छा खाना खाया, मुझे लग रहा है मैंने हेल्दी फूड खाया। अगर आप सही चलते हैं, आपको पता होता है मैं सही हूँ जी, मुझे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, हालेलुया। क्यों? आप राइट लोकेशन पे हैं, आप सकरे मार्ग पर चल रहे हैं। सकरे मार्ग पर थोड़ा दुख आएगा, चिंता आएगी, पर आगे जाओगे तो पूरा खुला मिलेगा आपको। जहाँ घूमना घूम ले भाई, जहाँ घूमना घूम ले। थोड़ा सकरा होगा, थोड़ा तंगी भरा होगा, थोड़ा सा परेशानी आएगी, थोड़ी टेंशन आएगी, अकेला होगा, फाइनेंस नहीं होगा, लोग ताने मारेंगे, लोग चुगलियाँ भी करेंगे, लोग डांटेंगे भी, लोग तुच्छ भी समझेंगे, लोग कहेंगे इसको तो कुछ नहीं आता, लोग तो बोलेंगे चलते रहो चलते रहो, ये आगे जाके ऐसे चौड़ा हो जाएगा। जहाँ परमेश्वर बोले बेटे जहाँ घूमना चल जा, घूम ले यीशु मसीह के नाम में, ये स्वर्ग तेरा ही है, हालेलुया, मैं भी दे रही हूँ, हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर बताना चाहता है। इसलिए आत्मिक सेवा क्या है? भाव तब बलिदान करके चढ़ाओ, यह आत्मिक सेवा है, हालेलुया। इसलिए उपवास करने से आप नम्र और दीन बनते हैं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, जब आप फास्टिंग करते हैं परमेश्वर का आत्मा अंग संग रहता है। इसलिए आप देख जितने भी दास हैं उन्होंने फास्टिंग की प्रेयर करी है, हालेलुया। इसलिए हम लगातार, हमारी टीम फास्टिंग प्रेयर में है, और 21 दिन की लगातार फास्टिंग प्रेयर चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। हमारी प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में लगातार पास्टर टीम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। तो आपने अगर जुड़ना चाहते हैं आप आ सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करेगा। और मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपने देखा होगा बीज जब हम धरती के अंदर डालते हैं वो कब बढ़ता है आपको पता लगता है? नहीं पता लगता। आप हफ्ते में 2 बार जाते हैं तो देखते हैं हाँ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। जब ग्रोथ करता है, ग्रो करता है, तो उसको हम पता नहीं लगा पाते ग्रो कैसे कर रहा है, कैसे, मतलब कि स्पीड है इसकी, आप स्पीड को नहीं जज कर सकते उसकी। जब ये बीज धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हफ्ते बाद जाओगे, महीने बाद देखने जाओगे, हाँ बढ़ गया फल आ गए, ऐसे आप देखते हो। वैसे ही एक आत्मिक लाइफ है, ये बढ़ती हुई दिखती नहीं है, जब बढ़ जाती है पूरा जमाना देखेगा आपको, पूरा वर्ल्ड देखेगा। ऑनलाइन चर्च ताली बजा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा, आप चमकोगे, ब्लेस होगे, बढ़ोगे यीशु के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। जो ताली बजा रहे हैं ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे, आपको बढ़ाए परमेश्वर और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो हमें लगातार कंटिन्यूटली प्रे करनी है। देखो मैं एक स्त्री के बारे में बता रहा हूँ, 7 साल अपने पति के साथ रही, 84 साल से विधवा थी, हालेलुया। अगर वचन निकल के तो लगाओ, 84 साल से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, यीशु को नहीं छोड़ती थी वो, हैं? पर नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी पास प्रार्थना जी, कुछ भी छूट जाए जाने दो, कोई बात नहीं, अकेली रह गई हूँ मैं तो, अब मेरा कोई नहीं है जी, मैं तो विधवा हूँ जी, मेरा कोई सहारा नहीं है। उसको ये भी नहीं पता मेरे को जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे कौन पालेगा, कौन मेरी छाया बनेगा, कौन मुझे रोटी खिलाएगा। उसने सब चिंता छोड़ दी, 84 साल से उपवास प्रार्थना कर रही है, मार दिया उसने अपने आप को। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। इसलिए 1 साल उपवास प्रार्थना करते हैं, सब अकड़ निकल जाते हैं लोग, जी असी बहुत जी प्रार्थना करते हैं जी, बहुत आराधना का, साढ़े तो वर्ग तो कोई है नहीं, लोग बोलने लग जाते हैं।
पर 84 साल से उपास प्रार्थना कर रही थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, रात दिन उपास प्रार्थना करती रहती थी, उपासना किया करती थी। और उसी ने बोला, क्या बोला? यीशु के बारे में बातें करने लगी, यीशु के बारे में लोगों को बताने लगी। वो क्या स्पिरिट कनेक्शन। हमारे आत्मपिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जेल में हैं, तो अभी भी हमारा आत्मिक कनेक्शन से बना हुआ है, स्पिरिट में हम अभी भी कनेक्शन है। हालेलुया। ये कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता, कोई कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन नहीं तोड़ सकता कोई भी। मैं बता रहा हूँ, ये कनेक्शन किसने बनाया? परमेश्वर ने। ये किसने? परमेश्वर। परमेश्वर का तुमने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो ये प्रचार थोड़ा और भी लंबा है, तो हो सकता है हम कल बात करेंगे या मंडे को बात करेंगे, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। हालेलुया। उपास की फायर। हालेलुया। आप पके हैं, अगर आप 4 साल हो गए हैं, आपने कोई पाप नहीं किया, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, आप पक गए हैं चर्च, और परमेश्वर कहा चल अब तेरा नंबर लगने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मतलब कि हमें लोगों को देख के नहीं चलना है। मैं ज़्यादातर अकेला रहता हूँ, लोग बोलते हुए आप ऐसे ही आप चर्च में रहते हो, आप नॉर्मल से दिखते हो, जब लाइन में बैठते हो या मीटिंग कर रहे होते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है, हमें डर लगने लग जाता है आपसे। मैं कह नहीं, मैंने अपने आप को कोई बढ़ावा नहीं दिया, मेरे अंदर जेलसी का आत्मा नहीं है, घमंड का आत्मा नहीं है हमारे अंदर। हालेलुया। लोग को जो लगना है लगने दो, हमें ये समझना है हमने क्या फायर लेकर आनी है। फायर बढ़ाओ, अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ तो फायर बढ़ जाएगी, प्रार्थना फास्टिंग बढ़ाओ अभिषेक बढ़ जाएगा। अब कितने लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑनलाइन चर्च, आप कमेंट में करें। मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अब जो लोग हैं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, कितने लोग हैं आप में से जो अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं? कमेंट में आप बताएं। अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, आप फास्टिंग में बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं आप फास्टिंग करें, अभिषेक आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। प्रभु के पीछे चलो तो सही, कूटो अपने आप को। हालेलुया। अब ये नहीं कि भाई आज मेरी पत्नी ने मुझे रोटी नहीं खवाई, अज तो मैं इनू कुटांगा फड़ के, मैं तो अज कुटांगा, इन्हें रोटी नहीं खवाई, मैं भुखा आया, मैं सवेर का फास्टिंग से सीगा तो इन्हें मैंने रोटी नहीं खवाई, अज मैं छड्डांगा नहीं इनू, अज मैं डांग फेरांगा। है ये वाली फास्टिंग नहीं है। कौन सी फास्टिंग कर रहा है परमेश्वर? राइट फास्टिंग, राइट फास्टिंग। परमेश्वर बताना चाहता है कि अभी देखो फास्टिंग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए फास्टिंग से क्या बेनिफिट्स होते हैं, सही उपास क्या होता है। आप बताएं परमेश्वर को, मैंने ये खाना है परमेश्वर, ये पीना है, ये मैंने लिक्विड लेना है, उपास इतने बजे तक उपास करना है, इतने 7 दिन करना है, किस दिन करना है, अपना टॉपिक रखो। मैंने ये टॉपिक है मेरे उपास का। पहले परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग मांगो। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो सुनता है। पहला टॉपिक आपका परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। सेकंड, मैं ऐसे उपास करता हूँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं पहले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता हूँ, अभिषेक में बढ़ना है, आत्मिक रैंक में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, ये पहले टॉपिक होते हैं मेरे, और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम शरीर से काम नहीं लेंगे ना, आप सोचो, इमेजिन करो, बहुत से लोग को नहीं पता, अगर शरीर से काम नहीं लेंगे एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें, फिर संवार के देखना अपने आप को कि हाँ भी बहुत सुंदर दिखोगे, तब नहीं, अभी टाइम है कि जी 60 साल हो जाएंगे, हुण तो असी जवान है जी, हुण तो मौज मस्ती कर लीए, हुण तो भंगड़ा पा लिए, क्लब जाइए, डिस्को डांस करिए, 2-4 ठुमके लगाइए, हैं। अब ऐसे अब उस टाइम आप इस टाइम सोच रहे हैं, आप सोचो, इमेजिन करो, आप 60 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, फिर आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे। फिर तो हालेलुया आमीन भी मतलब हालेलुया ऐसे निकला करेगा। आप सोचें वो टाइम अभी कर सकते हो, अभी फायर पैदा कर सकते हैं अपने अंदर, वो बीज, वो फायर का बीज लगा सकते हैं, अभिषेक का बीज लगाओ। ये टारगेट रखो अपनी लाइफ में। सही उपास नहीं है लोगों को पता, आज उपास करते हैं, सुबह भी व्यभिचार, शाम को व्यभिचार, बीच में है और बीच में उपास। पर मैंने कहा चल मेरे को नहीं चाहिए ऐसा उपास, एक गंदा उपास मेरे को नहीं चाहिए। दाऊद ने किया, व्यभिचार कर रहा है और 7 दिन का उपास रख लिया, परमेश्वर सुन उसके उपास को कबूल ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर दया करी नहीं, परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसा उपास। परमेश्वर को राइट उपवास चाहिए, राइट। आप राइट हो कि नहीं? राइट विश्वासी हो, राइट पास्टर हो। कई लोग पास्टर्स भी देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर बताना चाहता है राइट फास्टिंग, अपने कलीसिया में आप बताएं जाकर राइट फास्टिंग क्या है। इसलिए लोगों ने कई बार मुझे शारीरिक तौर पे जज किया,
पर लोगों को नहीं पता मैं अपनी बॉडी बना सकता हूँ। मैं जिम जाकर, मेरे 6 पैक भी थे, या मैं बहुत बॉडी बिल्डर था पहले, मैंने क्या किया, शरीर की क्रियाओं को मार दिया। मैं कहा नहीं, अब मैं प्रभु को जान गया हूँ, फास्टिंग करना है। मैंने मेरे पुराने सर्कल में दोस्त थे, वो कहते थे आप आ जाओ फिर से करते हैं स्टार्ट। मैं कहा इससे क्या लाभ होगा, इससे कम लाभ होगा। क्या मैं किस लिए बॉडी बढ़ाऊँ, क्या मैंने किसी को मारना है, या मैं किसी को शो ऑफ करना है, या मैंने क्या दिखाना है, इससे कम लाभ होगा। मुझे पता है मैं फिट रहूँगा, बट मैंने ये वाला मैंने जो अच्छा राइट वे मैंने चुनना है। उपास किया। देखो एक विधवा थी, आप सोचें, इमेजिन करें, 84 साल से विधवा थी, भूख त्याग दी, प्यास, सहेलियाँ त्याग दी, इच्छाएं त्याग दी। उसको पता था कि मैं उपास पर आदत, कितनी खतरनाक आदत डाली उसने, इतनी। अल्लाह कहते हैं क्यों उपास कर रहे हो, अभी तो उपास के 40 दिन का, फिर उपास क्यों कर रहे हो। उसका तू मुंह बंद कर, तू शैतानी है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, और पत्र को डांटा, है शैतान दूर हो जा। क्यों, वो रोक रहा था परमेश्वर के प्लान को, यीशु मसीह को रोक रहा था शैतान। परीक्षा में जब यीशु मसीह उपास में था, प्रार्थना में था, और शैतान परीक्षा करने के लिए आया, शैतान को पता लग गया भाई अब फायर का टाइम है, अब अभिषेक में बढ़ने का, ग्रेट बनने का टाइम, अब बड़े काम होंगे, अब मुर्दे जिंदा होंगे, अब बड़ा प्लान आएगा, अब यहोवा का आत्मा इसके अंदर काम करेगा। शैतान आगे टांग खींचने के, चल नीचे गिरा दे अपने आप को, परमेश्वर बचाएगा, चल पत्थर को वो रोटियां बन जाएं। हैं, शैतान को पता लग गया, उसने देख लिया उपास करने वालों का फ्यूचर। शैतान कई बार देख लेता है, उसने देख लिया कि नहीं ये बंदा कुछ करेगा, नहीं 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 नहीं, इसको रोकना है कैसे भी करके, नहीं नहीं नहीं, शैतान कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, मैंने रोकना है इसको। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो उपास प्रार्थना करता है एक फायर है, जब शैतान आएगा जल के वहीं भस्म हो जाएगा, शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब परीक्षा से बाहर आया, परमेश्वर फास्टिंग से बाहर आया और स्वर्गदूत सेवा करने लगे उसकी। हालेलुया। इसलिए कई लोग संसार की सेवा कर रहे हैं, फालतू कामों में लगे हुए हैं, पर मैं बता रहा हूँ पहले परमेश्वर को दो मौका। हालेलुया। परमेश्वर को प्यार करो। कई बार देखो मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं रात की प्रार्थना कर लेता हूँ, या मैं रात की प्रार्थना करता हूँ, फिर एक दिन गैप करूँगा, फिर मैं एक दिन फास्टिंग प्रे करूँगा। हर रोज़ रात की फास्ट प्रेयर मैं करता हूँ, पर जब लंबी मैंने रात की प्रार्थना करनी है तो फिर एक दिन गैप, रात की प्रार्थना एक दिन नहीं करूँगा, फिर उस दिन मैं दिन की फास्टिंग प्रे करूँगा। हालेलुया। आदत पड़ चुकी है, अब ये नहीं छूट सकती। हालेलुया। बहुत से लोग नशे की आदत पड़ जाती है, चिट्टे की आदत पड़ जाती है, दारू की आदत पड़ जाती है ना, गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है, पर ये आदत है, ये होली स्पिरिट ने दी है, ये कोई माइकल नहीं छीन सकता। हालेलुया। लोग कह रहे हैं बोल रहे तो कोई बात नहीं, लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, लोगों के हाथ जोड़ते रहो, है ना, लोग कभी खुश नहीं होंगे तुमसे। सही बता रहा हूँ मैं। परमेश्वर को खुश रखो, परमेश्वर को इम्प्रेस रखो, तो बाकी सारे कहेंगे भाई गलती हो गई, आप ही सही थे जी, हम तो गलत थे जी। हालेलुया। इसलिए देखो परमेश्वर बताना चाहता है, फिर से मैं रिपीट पढ़ूंगा। देखो, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और वह 84 वर्षीय विधवा थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी, रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। ऐसे लोग इतिहास बनाने वाले हैं। हालेलुया। मैं प्रीच कर रहा हूँ, मैं फायर से भर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा आज तो कुछ होगा। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आज तो कुछ जबरदस्त परमेश्वर करने के लिए जा रहा है आपको, इसलिए उपास एक फायर है। हम देखो शुरू में जो फोटो दिखाई दे, फोटो देखेंगे। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है उपास एक फायर है, फायर जल रही है और खिचड़ी पक रही है। हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है, फायर है, उपास एक फायर है। आप फायर में जब चलते हैं, उपास में चलते हैं, तो आप पकते हैं, और कच्चे बंदे को परमेश्वर यूज़ नहीं करता, पक्के को परमेश्वर यूज़ करता है। हमने 5 साल पकते रहे अपने आप को, मगर मैं रोता था परमेश्वर मुझे कब यूज़ करेगा, मोटे मोटे आंसू गिराता था, परमेश्वर मुझे यूज़ करना। उन्होंने कहा चल तेरा अभी और टाइम है, अभी और पकना है। मैं कहा अच्छा और पकना है, फिर और उपास में गया। 21 दिन की मैंने डे नाइट फास्टिंग की। अभी मैं डे नाइट कई बार फास्टिंग करता हूँ जब प्रभु मुझे अगुवाई करता है, बाकी डे में लगातार मुझे लंबी दौड़नी है, इसलिए मैं नॉर्मल फास्टिंग करता हूँ, लंबा चल रहा हूँ। हालेलुया। तो मुझे पर जब पक गया तो परमेश्वर ने कहा अब तू सीख लिया, अब तू सिखाना स्टार्ट कर। हालेलुया। तो ये प्लीज़ आज का ख़त्म नहीं होगा, हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है हम सैटरडे करें, मंडे को करें,
है ना, परमेश्वर आशीष दे। तो फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो इसे राइट फास्टिंग, हालेलुया, आप राइट वे पर चलें यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे। जिन्होंने शेयर, आज का वचन शेयर करना जरूर, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिया था। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आपको समझना है, तो अभी मैं थोड़ी देर प्रे करूँगा आप लोगों की, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, आप अपने आप को रोकना नहीं है। मैं देख रहा हूँ अभी कई लोगों को उल्टियाँ लगेंगी और कई लोगों को ऐसे फ्री हो जाएंगे, कई लोग कई दुष्टांतों से फ्री हो जाएंगे। मैं देखता हूँ, आपने बस फ़ोन, अगर आप फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन सामने रख लेना, बस हाथ उठा के आंखें बंद करना, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा काम करेगा अभी थोड़ी देर में। अभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज के बाद परमेश्वर का पीछा करना है, शैतान भाग रहा है, मैं देख रहा हूँ। आज का प्रीचिंग सुनते ही शैतान चिल्ला रहा है, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। तो आप इसे सीखें। 84 साल से उपवास और प्रेयर कर रही है, बहुत बड़ी बात है भाई। आज लोग कहते हैं 1 साल 2 साल 10 साल है जी हमें। अब ये सोचो, क्या 10 साल तो परमेश्वर में सही था, क्या परमेश्वर की नज़र में 10 साल हो चुके हैं आपको मसीह में? आप ये दोनों वचन नोट कर लेना। सिमसोन वाला जो मैंने पढ़ा है, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और 14 अध्याय, और लूका की पुस्तक 2 अध्याय 36, ये वचन आपने नोट करने हैं। मतलब लोग कहते हैं मैं 10 साल हो गए, क्या परमेश्वर की नज़र में 10 साल हो चुके हैं आपको? आपको ये सोचना है, हालेलुया, क्या आप राइट चल रहे हैं? अगर आप राइट नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के सामने अभी भी दूध पीते बच्चे हैं, अभी भी 1 दिन हुआ है आपको जन्म लिए हुए। आप नोट करना मेरी बात को। ये ऐसे नहीं प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, लगातार फास्टिंग पे। मेरे रिकॉर्ड कोई नहीं जानता, मेरा बैकग्राउंड कोई नहीं जानता, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई मेरे सीक्रेट्स नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर के अलावा, हालेलुया। और मैं बताना ज़रूरी भी नहीं समझता। कई लोग कहते हैं हम क्यों पीछे जी, हमें क्यों मौका नहीं दे रहे। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, मैं प्रभु की ओर से बताता हूँ। मैं अपनी गवाही हर बार मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा सिखाता है, हालेलुया। तो परमेश्वर ब्लेस करे, परमेश्वर आशीष दे। आइए हाथों को उठाएं ऑनलाइन चर्च, और अपने डॉक्यूमेंट निकालें, जो वीज़ा चाहते हैं डॉक्यूमेंट निकालें, और जिनको गर्भ में आशीष नहीं है वो अपने पेट पे हाथ रखेंगे, और जिसके बारे में परमेश्वर मुझे बोलता रहेगा फटाफट रिसीव करते रहना। अगले 5 मिनट बस परमेश्वर के हाथों में सौंपो, कंट्रोल नहीं करना। चाहे आपको चिल्लाने का मन करे, उल्टी करने का मन करे, आपने बस होने देना। परमेश्वर आशीष दे। आइए हाथों को उठाएं, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन 100 गुना फल लाए हृदय पर लिखा जाए, जब बोले तेरा आत्मा बोले यीशु के। ब्लेस यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।